कराची के एक मुफ्ती साहब हैं, जेलम के एक जनाब इंजीनियर साहब हैं, इसी तरह मुल्तान से जनाब एक सदबी मुबल्लग थे, नाम नहीं मैं उनका लेना चाहता। इसी तरह ये तमाम लोग जो हैं ये एक दूसरे पे नोक जोक करते हैं मजहबी हवाले से। एक बड़े फनी किस्म के भी मदनी साहब, तो ये तमाम लोग जो हैं अपनी जाती जिंदगी में के जो मामलात है बड़े मुख्तलिफ हैं। कराची वाले मुफ्ती साहब जनाब वो सील मुर्गिया रखे हुए हैं जो लड़ाने के लिए, इस तरह उनकी अपनी जाती जिंदगी जोड़ी है बड़ी पुरतकल्लफ है। मदनी साहब को देखें तो वो भी जनाब बड़े टाइट पजामे और शर्टें पहन के तो साइकिलिंग करते हैं, के बाद लाइव आते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, वहाँ पे आपको पता है लाइव कितनी बातें क्या उल्ट सिद्ध होता है। इसी तरह इंजीनियर साहब जो हैं उनका मामला जरा थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि वो व्यूज के लिए बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिससे सोशल मीडिया पर वो व्यूज हासिल करते हैं। ये तमाम लोग व्यूज हासिल करने के लिए काम करते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगियां और माली पोजीशन सोशल मीडिया से तब्दील कर दी। अब ये करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। इन्होंने पैसा कमाया, बेइंतहा पैसा कमाया, और जब इनके पास गुर्बत से निकल के पैसे की तरफ की जिंदगी शुरू हुई है तब इन्होंने उस पैसे को एंजॉय करना शुरू कर दिया। यानी कि वो बैरून मुल्क सफर करते हैं, अपने अंदर जो उनके शौक थे उनको पालने की कोशिश करते। तो दीन की खिदमत या इस्लाम की खिदमत या इस मुल्क की खिदमत या खित्ते की खिदमत या इंसानियत की खिदमत जो है वो सारी दूर की बातें, ये बातें लोगों की समझ के लिए नहीं है। ये बड़े डीपली और गहराई से सोचने वाली बातें हैं कि हम लोग इन लोगों को देख के बहुत सारी चीजें आपस में जो डिस्कस करते हैं, लोग इनकी वजह से गलियों में लड़ते हैं या इनके नजरियात की वजह से आपस में इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन ये लोग बज़ाहिर बड़े मुख्तलिफ होते हैं। एक साहब है जो कनाडा बैठे हुए हैं, वो जंग से चले थे और उन्होंने रिसेंटली अपने बच्चे की शादी की और तकरीबन सुना है कि 20-25 करोड़ रुपया उन्होंने पेरिस में खर्च किया बच्चे की शादी पे। वो मजहबी मुबल्लग है, बल्कि पूरी फैमिली जो है उनका होल्ड है एक मजहबी की जो ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उसी से वो पैसा कमाते हैं और उसी से वो जनाब का अपनी जिंदगी के मामला चलाते हैं। अब तो उन्होंने उस पैसे से बहुत सारे कनाडा वगैरह में बिजनेस शुरू कर दिए। जी हाँ, मेरा जो आपको बताना चाहता हूँ ताहिर अल कादरी साहब, तो ताहिर अल कादरी साहब की जो सारी जिंदगी है लोगों के सामने है, किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को तब्दील किया, लेकिन है वो भी मजहबी मुबल्लग। इसी तरह बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो दीन के नाम पे लोगों को प्रीचिंग करने या तबलीग करने के लिए निकली, लेकिन अपनी जिंदगी उन्होंने तब्दील कर ली और लोग जो है वो वहीं के वहीं हैं। बहुत सारे पीर खान हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जो सियासी लीडर हैं, उनकी अपनी जिंदगियां बदल गई, लेकिन लोगों की जिंदगियां नहीं बदली। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें इन लोगों की बातों पे अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, आपस में इख्तलाफात नहीं डालने चाहिए। ये लोग पैसा कमाते हैं, कोई ना कोई ऐसा शोशा जोड़ते हैं जो जिसको हम चाह रहे होते हैं उस पर हम लोगों के साथ बहस करते हैं, और उनके छोड़े हुए शोशे की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी बातों से हट जाते हैं या बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं जो दीन में हकीकी तौर पे होती हैं या लागू होती हैं या लाजमी हो। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप जो मैंने बंदों के नाम लिए हैं, मैं सीधी सी बात कह देता हूँ कि जनाब मौलाना तारक जमील, आप उनकी जिंदगी देख लें, उनकी पुरतकल्लफ जिंदगी है, फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, करोड़ों अरबों के वो मालिक। इसी तरह जनाब इंजीनियर साहब जो हैं वो तो अभी तक उनके माली मामला सामने नहीं आए हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि व्यूज के लिए नौजवानों का बहुत सारा जो हासिल करने के लिए वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिसमें वो सोशल मीडिया पे अपने जो है ना पॉपुलरिटी के लिए, तो ये तमाम लोग सोशल मीडिया पे अपनी पॉपुलरिटी के लिए काम करते हैं। हमें चाहिए कि हमें अपनी जो जहानत है, अपनी इल्मियत है, उसको बढ़ा के और उसकी बुनियाद पे आगे बढ़े। ये ना हो कि हम आपस में इख्तलाफात डालें या तफरका डालें जो अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।